गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सबको अपना यूट्यूब चैनल वे ऑफ सक्सेस हजारीबाग में स्वागत है। मैं हूं आपका अपना उपेंद्र सर। आज के क्लास में कुछ हम लोग वैसा टॉपिक लेके आए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपका क्लास 7, 8, 9, 10 हर क्लास में इस टाइप का कुछ टॉपिक आता है। ठीक है, ये बहुत ही जबरदस्त टॉपिक होने वाला है। और जैसा कि नाम ही आप देख रहे हैं, लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल है। आप 7th क्लास में पढ़ेंगे, 8th क्लास में पढ़ेंगे, 10th क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है, और 9th क्लास में भी इसका कुछ आएगा। तो ये जो हमारा जो आज का क्लास होने वाला है, ये बहुत जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि इसमें हम वैसे टॉपिक्स का चर्चा करने वाले हैं जो अपर क्लास के लिए बेस है। और जब तक बेस अगर नहीं मजबूत हो पाएगा तब तक हम कैसे ऊपर में सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए बस आपको क्या करना है, इस चैनल में बने रहना है। और अगर आप इस चैनल में न्यू है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, और इससे पहले भी हमने और भी बहुत सारा वीडियो अपलोड कर दिया है 7 क्लास का। आप जाके वहां से प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, और जितना हो सके अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना है। लास्ट में हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो अक्सर एग्जाम में आता है, अक्सर एग्जाम में आता है। इसलिए बस आपको करना क्या, इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है। और एग्जाम के व्यू से अगर देखा जाए तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, बहुत जबरदस्त वीडियो होने वाला है। क्योंकि क्वेश्चन जो भी आएगा इसी टाइप का क्वेश्चन रहेगा। इस टाइप से बाहर का क्वेश्चन जनरली आता नहीं है एग्जाम में। इसलिए आपको बस फोकस करना है और समझने का कोशिश करना है। ठीक है, क्या है समझिए। देखिए क्या है, लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। पहले हम लोग जानेंगे वेरिएबल क्या होता है। देखिए वेरिएबल का मतलब क्या होता है। अगर कहीं पे भी लिखा हुआ A B C D E F कुछ भी X Y Z कुछ भी लिखा हुआ रहता है, ये सारे को बोला जाता है वेरिएबल्स। क्या बोलते हैं इसको? वेरिएबल्स बोलते हैं। और अगर मान लो 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 कुछ भी है, इस चीज को हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोला जाता है इसको? कांस्टेंट। ये वेरिएबल्स है और ये हमारा कांस्टेंट है। और जब ये सब आपस में जुड़ जाता है तो एक इक्वेशंस का फॉर्म लेता है जिसको हम लोग लीनियर इक्वेशंस बोलते हैं। जैसे कैसे, देखिए मान लीजिए यहां पे एक हम लिख रहे हैं, यहां पे 5x + 8 = 9। अब यहां पे देखिए ये आपका कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, यहां वेरिएबल है। तो सब आपस में जब जुड़ जाता है तो वो क्या बना देता है? इक्वेशन। क्या बना देता है? इक्वेशन। और इक्वेशन तो कैसे बन रहा है? इक्वेशन के लिए आपको इक्वल टू का भी साइन होना चाहिए, प्लस माइनस भी दिखना चाहिए, इंटू भी दिखना चाहिए, मतलब ये सब होना चाहिए, तभी हम उसको इक्वेशन बोलेंगे। अगर ये सब नहीं रहेगा तो इक्वेशन नहीं हुआ। जब तक इक्वल टू नहीं रहेगा तो हम उसको इक्वेशन नहीं बोलेंगे। ठीक, तो इक्वेशन तो जान गए कि इक्वेशन को कैसे पहचाना जाता है। मान लीजिए कहीं लिखा हो 5y + 3 = 2y + मान लीजिए 5, तो ये भी हमारा क्या इक्वेशन है। क्या है ये? इक्वेशन है। ठीक, लेकिन यहां पे एक चीज और भी आप देख रहे हैं, लीनियर। लीनियर का मतलब होता है कि जिसका हाईएस्ट पावर 1 है। आप देखिए, आप ही बताइए, x के पावर में कितना? कुछ नहीं, मतलब 1 है। x के पावर में कितना? 1 दिख रहे हैं। यहाँ पे y के पावर में कितना? 1। तो जिसका हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट डिग्री पावर अगर 1 है तभी हम उसको लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखें x का जो हाईएस्ट पावर है, हाईएस्ट पावर जो हमारा x का है वो कितना? 1 है। तो ये लीनियर इक्वेशंस हो गया। ठीक, लेकिन अगर कहीं पे ऐसे लिखा हुआ रहता 5x² + 9 = 0, तो क्या ये लीनियर इक्वेशन है? नहीं, ये लीनियर इक्वेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके पावर में 2 है। पावर में कितना है? यहाँ पे हाईएस्ट पावर जो हमारा है वो 2 है। तो हाईएस्ट पावर अगर 2 रहेगा
तो उसको हम लोग लीनियर इक्वेशन नहीं बोलते, उसको क्या बोला जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, जो कि हम लोग बाद में पढ़ेंगे, अभी हम लोग को जरूरत नहीं है। ठीक, चलो यहां तक आप वीडियो को पॉज करो और लिख लो। अब देखिए, सॉल्विंग अ लीनियर इक्वेशन। अगर मान लीजिए लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, उस लीनियर इक्वेशंस को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। अगर मान लीजिए कोई लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, वहां से हमको बोलेगा कि x और y का वैल्यू या z का जो भी रहेगा, x y z जो भी वेरिएबल रहेगा, उसका वैल्यू कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसके बनाने के लिए बहुत सारा मेथड होता है, जिसमें हम फर्स्ट आपको बता रहे हैं ट्रायल एंड एरर मेथड। नाम क्या है, ट्रायल एंड एरर मेथड। मतलब आप ट्राई करेंगे, हो सकता है एरर गलती आए, तो आपको गलती आए तो टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, आपको कोशिश करते रहना है, एक समय ऐसा आएगा जब आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ट्रायल एंड एरर मेथड क्या है समझिए। यहाँ पे क्वेश्चन है x + 9 = 13। तो ट्रायल एंड एरर मेथड के लिए आप क्या कीजिएगा कि सबसे पहले अगर यहाँ x रहेगा या y कुछ भी, तो आप लिखिएगा वैल्यू ऑफ x। अगर x रहेगा तो x लिखेंगे, अगर y रहेगा तो y लिखेंगे, अगर z रहेगा तो z लिखेंगे। तो ये लिख दे वैल्यू ऑफ x। अब ये हमारा LHS पार्ट है, ये RHS है, तो LHS पार्ट जो उसको लिखेंगे, ये x + 9 है और RHS पार्ट में हमारा 13 है, इसको लिख देंगे। पहला काम ये करना है। ठीक, उसके बाद देखिए, अब बारी बारी से आप x का वैल्यू पुट करते जाइए। ठीक है, मान लीजिए हम वैल्यू ऑफ x अगर 1 ले, तो 1 + 9, तो ये हमारा कितना आएगा 10, और इधर हमारा 13 है। अभी ये और ये इक्वल नहीं आए। ठीक, फिर देखिए अगर हम 2 लेंगे तो ये हो जाएगा 2 + 9, तो ये हो गया 11, और ये हमारा 13 है, अभी भी इक्वल नहीं है। अगर हम 3 लेंगे तो हो जाएगा 3 + 9, तो ये हो गया 12, अभी भी हमारा ये दोनों इक्वल नहीं है। तो ये काम तब तक करते जाना है जब तक इक्वल ना आ जाए। अगर हम 4 लेंगे तो 4 + 9, तो ये 13 और ये भी 13। देखिए दोनों हमारा सेम आ गया। ठीक है, दोनों हमारा क्या आ गया, सेम आ गया। इसका मतलब जब LHS और RHS जब सेम आ जाएगा, उस समय जो x का जो वैल्यू होगा वही इसका सॉल्यूशन होगा। ठीक, तो x = यहाँ पे कितना हो गया, ये 4 हो गया, ये हमारा आंसर है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे एक और दूसरा टाइप का क्वेश्चन है। सेकेंड नंबर में देखिए क्या लिखा हुआ, 7x = 35। क्या है, 7x = 35। तो इसमें भी वही काम करना है। पहले हम लोग क्या लिखेंगे, वैल्यू ऑफ x। क्या लिखेंगे, वैल्यू ऑफ x। फिर इधर हम लोग क्या लिखेंगे, 7x, फिर इधर लिखेंगे 35 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, आप x का वैल्यू बारी बारी से रखेंगे। अगर मान लीजिए 1 रखते हैं तो 7 × 1, तो 7 हो गया, और इधर 35, अभी हमारा इक्वल नहीं आया। अगर हम 2 रखेंगे तो 7 × 2, ये हमारा 14 है, और ये 35, अभी भी इक्वल नहीं है। अगर 3 लेंगे तो होगा 7 × 3, ये हमारा 21 है, ये 35, अभी भी इक्वल नहीं है। अगर हम 4 लेंगे तो 7 × 4 = 28 है, ये 35, अभी भी इक्वल नहीं है। अगर हम 5 लेंगे तो 7 × 5 = 35, इधर 35। देखिए दोनों सेम आ गया। तो यही काम आपको करना है ट्रायल एंड एरर मेथड में, इसी तरह से वैल्यू पुट करते चलना है। ठीक, और जब आप वैल्यू पुट करते जाएंगे तो एक समय ऐसा आ जाएगा जब वो क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। उस समय जो x का वैल्यू या y का वैल्यू जो भी होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे therefore x = कितना आ गया, 5, तो यही हमारा सॉल्यूशन हो गया। देखिए कितना आसान था ट्रायल एंड एरर। ठीक, चलो वीडियो को पॉज करो और लिख लो। नेक्स्ट देखिए, अगला जो हमारा मेथड है वो है ट्रांसपोजिशन मेथड। इससे पहले हम लोग ट्रायल एंड एरर मेथड देखें। अब जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो है ट्रांसपोजिशन मेथड। अब ट्रांसपोजिशन मेथड में क्या करना है, आप इस चीज को समझिए। ट्रांसपोजिशन मेथड में क्या करेंगे, यहाँ पे 4x + 3 = 2x - 5 है। ट्रांसपोजिशन मेथड में क्या करना है,
कि जो x वाला टर्म है उसको एक तरफ रखना है और जो कांस्टेंट टर्म है उसको एक तरफ ले जाना है। तो यहाँ पे देखिए 4x, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 3 है, इधर -5 है, तो x को एक तरफ लाएंगे। तो ये 4x अपना जगह पे, ये +2, यहाँ पे कुछ नहीं, इसके आगे प्लस लिखा होती है, इधर आ गया तो -2x हो जाएगा, ठीक। और ये -5 अपने जगह पे, ये +3 इधर आ गया तो -3 हो जाएगा, ठीक है। अब 4x में 2x माइनस कर देंगे तो 2x होगा, अब -5 और -3 ये -8 हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से x निकालेंगे तो -8/2 हो जाएगा, 2 4 जा 8, तो x इक्वल टू -4 आ गया। देखिए आगे x का वैल्यू। अब आपको क्या करना है, आप इसको चेक कर लीजिए कि जो आंसर बनाए हैं वो सही है या नहीं है। तो इसके लिए आप चेक कीजिए, क्या कर सकते हैं, आप इसको चेक कर सकते हैं। तो चेक करने का तरीका क्या है कि ये जो x का जो वैल्यू आएगा आप इसमें पुट कर दीजिए, ठीक है। देखिए क्या ये हो गया, हमारा क्या था, ये LHS है और ये वाला जो हमारा है वो क्या है, RHS। तो LHS में अगर हम देखेंगे, चेक अगर हम करेंगे तो LHS साइड में देखेंगे तो क्या, ये हमारा है 4x + 3। देखिए LHS में क्या है, 4x + 3, तो यहाँ पे 4 ले लेंगे और x का वैल्यू -4 है, ये -4 हो जाएगा +3, तो ये हो गया -16 + 3, तो प्लस माइनस माइनस 16 में 3 माइनस कर देंगे तो -13 हो जाएगा, ठीक है। ये LHS में आ गया। अब फिर किस में देखेंगे, RHS में। तो RHS हमारा कितना है, RHS हमारा है 2x - 5, तो ये हो गया 2 × x, x के जगह पे कितना -4, तो यहाँ पे रख देंगे -4 और इधर -5, तो ये हो जाएगा -8 - 5, तो ये -13 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए LHS और RHS दोनों सेम आ गया, तो ये हमारा चेक हो गया। इसी तरह से हम लोग को चेक करना है, चेक ये करना है कि LHS और RHS अगर सेम आ जाएगा मतलब आंसर सही है, ठीक। चलो वीडियो को पॉज करो, लिख लो। चलिए आप देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, इसका तरीका क्या है सॉल्व करने का। तो देखिए इसमें क्या करना है आपको, देखिए ट्रांसपोजिशन मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे। मेथड हम सिखा दे रहे हैं कि किस तरह से इसको बनाना है, बनाने का तरीका क्या समझ लो। पहले क्या करोगे, 2 × x - 3, तो 2 को पूरे से मल्टीप्लाई कर दो, ये दोनों से। तो 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x होगा और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 होगा, ठीक है। अब यहां से देखिए प्लस 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x होगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 होगा। इधर देखिए 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x होगा, देखिए 5 को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x होगा और -5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ 2x + 3x एक साथ ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 5x। कहां से 5x आया, तो ये 2x और 3x को ऐड किए तो 5x आ गया, ठीक। अब यहाँ पे देखिए -6 + 3, -6 + 3, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो 6 में 3 माइनस कर देंगे तो 3 होगा, लेकिन दोनों में चूंकि 6 में माइनस ये बड़ा है, इसमें माइनस का साइन है, इसलिए यहाँ पे माइनस का साइन देंगे। और इधर हमारा क्या हो गया, 10x - 5 आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, x को एक तरफ लाएंगे, तो ये 5x अपना जगह पे प्लस 10x इधर आ गया तो -10 हो गया। अब इधर -5 अपने जगह पे, ये -3 है इधर जाएगा, x माइनस कर देंगे तो -5x हो जाएगा। और ये प्लस माइनस माइनस होता है, 5 में 3 माइनस कर देंगे तो 2 आएगा, लेकिन चूंकि 5 का साइन बड़ा है, 5 में माइनस का साइन है, इसलिए यहाँ पे -2 होगा, ठीक। अब क्या होगा, यहां से इधर भी माइनस है, इधर भी माइनस है, कैंसिल हो गया, तो 5x = 2, तो x = 2/5 हो गया, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन था। चलो वीडियो को पॉज करो और लिख लो। चलिए अब देखते हैं ये भी अलग टाइप का क्वेश्चन है। x + 1/x - 1 = 6/5 है, x + 1/x - 1 = 6/5। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, देखिए ये इस तरफ आ जाएगा तो ये 5 आ गया और x + 1 पहले से था, ये 6 अपने जगह पे है, ये इस तरफ चला जाएगा, x - 1 होगा, ठीक। अब 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x होगा, अब 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 हो जाएगा,
6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x होगा, और 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 होगा। देखिए अब क्या करें, इसको इस तरफ ले आते हैं, तो 5x प्लस 6x है, या तो ऐसे करो, ये 6 को इधर ले और x को उधर ले चलो, माइनस ये 5 अपने जगह पे रहेगा, -6 इधर आएगा तो +6 हो गया, और ये 6x अपने जगह पे प्लस 5x है, इधर आएगा तो -5x हो गया। ठीक, अब 6 और 5 कितना हो गया 11, और यहाँ पे 6x में 5x को माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो x इक्वल टू हमारा 11 आ गया। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको क्या करेंगे, चेक करेंगे। तो देखिए चेक कैसे करेंगे, तो ये हमारा LHS है, ये क्या RHS है, तो LHS तरफ देखिए क्या लिखा हो, बोलो x + 1 बाई x - 1, तो x का वैल्यू रखेंगे, x का वैल्यू कितना 11, तो 11 + 1 बाई फिर 11 - 1, ये हो जाएगा 12 बाई कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 2 से काटेंगे, 2 6 = 12, 2 5 = 10, तो 6/5, ये किसके बराबर हो गया, RHS के बराबर हो गया। यही हमारा प्रूव हो गया या चेक्ड हो गया। जो चेक करना था ये प्रूव ना लिखे, इसमें क्या कर देंगे, लिख देंगे चेक्ड, तो जो हमारा चेक करना था वो हमने कर दिया। ठीक है, चलो ये आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करो और लिख लो। देखिए अब हम लोग वर्ड प्रॉब्लम देखेंगे, क्या है इस क्वेश्चंस में। देखिए क्या है, सो द सम ऑफ टू नंबर्स इज 40, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 40। इस क्वेश्चन में दो नंबर है और दोनों का सम 40 है, मतलब इस क्वेश्चन में दो संख्या दिया हुआ है, दो नंबर दिया हुआ है, जिसको प्लस करने के बाद 40 आएगा। ठीक है, और आगे और भी कंडीशन दिया हुआ है। कंडीशन क्या है कि वन नंबर इज 10 मोर देन द अदर, मतलब एक नंबर जो है वो दूसरा नंबर से 10 ज्यादा है। देखिए तो व्हाट आर द नंबर्स, नंबर क्या होगा, मतलब इस क्वेश्चन में क्या क्या। पहला बात यह है कि आपको ऐसा दो नंबर खोजना है जिसको प्लस करने के बाद 40 आना चाहिए, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन यह है कि एक नंबर जो होगा, वन नंबर इज 10 मोर देन द अदर, मतलब एक नंबर जो होगा वो दूसरा से 10 ज्यादा होगा। देखिए दो कंडीशन फुलफिल करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हमारा एक नंबर जो है वो दूसरे से 10 ज्यादा है और दोनों का सम कितना है 40। तो यहां पे ऐसा करेंगे, लेट द फर्स्ट नंबर बी x, फर्स्ट नंबर को कितना मान लिए x, देयरफॉर सेकेंड नंबर इज इक्वल टू x + 10। क्यों नहीं x + 10, क्योंकि जो हमारा सेकेंड नंबर है वो फर्स्ट नंबर से 10 ज्यादा था। देखिए यहाँ पे 10 ज्यादा है इसीलिए। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और फिर क्या लिखा हुआ कि ये दोनों नंबर का सम 40 है, मतलब एक नंबर हमारा x है, दूसरा हमारा x + 10 है, और ये दोनों का सम कितना है 40, मीन्स x प्लस फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर हमारा x + 10 है, ये दोनों का सम कितना है 40 है। ठीक है, अब क्या करेंगे, x कितना x हो जाएगा 2x + 10 इज इक्वल टू 40। अब यहां से 2x इक्वल टू होगा 40, ये +10 है उस तरफ जाएगा तो -10 होगा, तो 2x इक्वल टू 40 में 10 माइनस कर देंगे तो 30 आ जाएगा। ठीक है, अब देयरफॉर x इक्वल टू 30/2 कट कर देंगे 15, तो x इक्वल टू हमारा हो गया 15। देखिए x का वैल्यू आ गया। ठीक है, इसका मतलब हमारा जो फर्स्ट नंबर होगा इसमें लिखेंगे हेंस फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू x इज इक्वल टू हमारा कितना हो गया 15, एंड सेकेंड नंबर इज इक्वल टू x + 10 है। देखिए सेकेंड नंबर कितना, सेकेंड नंबर कितना था x + 10, मतलब हो गया 15 + 10, ये हमारा हो गया 25।
ठीक है, अब आप आराम से देख सकते हैं कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में अगर देखें तो एक नंबर 15 है और हमारा सेकंड 25 है। तो देखिए 15 यहाँ 25, तो 25 15 से 10 ज्यादा है। फिर क्या बोला था कि दोनों का सम होना चाहिए 40। अब 25 में अगर 15 ऐड करेंगे तो 40 आएगा। ठीक है, इसका मतलब यह हमारा आंसर राइट है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? चलिए वीडियो को पॉज कीजिए और लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स। फाइंड टू कंसेक्यूटिव, कंसेक्यूटिव का मतलब होता है, कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार। अब लगातार का मतलब क्या है? लगातार का मतलब होगा जैसे 1 2 3 4 5, ये लगातार है। अगर हम इवन नंबर में बात करें 2 4 6 8 10, इस तरह से लगातार होगा। अगर ऑड नंबर में बात करें तो 1 3 5 7 9, इस तरह से लगातार होता है। तो फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव ऑड इंटीजर, पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स। पहले हम लोग ये जानेंगे कि इंटीजर्स क्या है। तो जब हम लोग नंबर लाइन देखते हैं यहाँ पे, तो मैं बताया था कि ये 0 होता है और ये हमारा 1 2 3 4 5, इस तरह से आपको जहां तक जाना है जा सकते हैं, इन्फिनाइट तक पॉजिटिव होगा। अगर हम इस तरफ चलेंगे तो ये हमारा -1 -2 -3 -4, ये भी इन्फिनाइट हो जाएगा। तो ये चीज जो हमारा है ये हमारा पॉजिटिव इंटीजर्स है, पॉजिटिव इंटीजर्स है। और इस तरफ अगर हम देखें तो ये हमारा क्या है? नेगेटिव इंटीजर्स है, नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो अब ये जो हमारा पॉजिटिव इंटीजर्स है, इसमें आप देखिएगा आपको ऑड नंबर भी है और इवन नंबर भी है। लेकिन हम लोग को जो क्वेश्चंस में पूछा है वो किसका पूछा? ऑड नंबर होना चाहिए, ऑड इंटीजर्स होना चाहिए। तो ऑड इंटीजर्स में क्या हो सकता है? 1 3 5 7 9, ये सब हो सकता है। तो क्वेश्चंस को फिर से हम लोग पढ़ते हैं। फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स हुज सम इज 76। मतलब हम लोग को दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स निकालना है और वो दोनों का सम होना चाहिए 76 होना चाहिए। और दूसरी बात, वो दोनों जो नंबर होना चाहिए, इंटीजर्स जो होना चाहिए, लगातार होना चाहिए। अब लगातार कहने का मतलब क्या समझो? जैसे मान लो सपोज करो, सपोज कीजिए कि अगर 7 है तो अगला क्या होगा? 9 होगा, मान ले रहे हैं। अगर एक 13 है तो अगला क्या होगा? 15। जरा ध्यान से देखेंगे, अगर एक 17 है तो अगला क्या होगा? 19 होगा। अगर एक 51 है तो अगला क्या होगा? 53 होगा। तो एक चीज आप नोटिस कर रहे होंगे यहाँ पे, और वो क्या चीज है कि यहाँ पे जो भी है उससे ये 2 बढ़ रहा है, 2 प्लस हो रहा है। देखिए 7 में 2 प्लस करेंगे 9, देखिए 7 में 2 प्लस करेंगे 9, 13 में 2 प्लस करेंगे 15, 17 में 2 प्लस करेंगे 19, 51 में 2 प्लस करेंगे तो 53 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसको x मान ले तो इधर का जो नंबर होगा वो हमारा x + 2 होगा। ठीक है, देखिए क्या है। तो अब हम क्या करेंगे? अगर मान लेते हैं कि ये हमारा x है, सपोज नंबर तो कुछ भी हो सकता है, इसको x मान ले तो ये हमारा क्या हो जाएगा? x + 2। देखिए क्या है, मतलब दो हमारा पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स जो होगा वो एक x होगा और अगला x + 2 होगा। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? लेट द टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स बी x एंड x + 2। ये हमारा जस्ट हम आपको समझने के लिए बताए हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दोनों का सम कितना? 76। एक हमारा x है, अगला x + 2, मीन्स x + 2 = 76। अब सॉल्व करेंगे, x 2x हो जाएगा, 2x + 2 = 76।
तो 2x इक्वल टू हो जाएगा 76 प्लस 2 इधर आएगा -2 हो गया, तो 2x इक्वल टू हमारा हो गया 74। तो x इक्वल टू अब 74 का हाफ कर देंगे तो कितना हो जाएगा 74/2 मीन्स हो गया 37। तो देखिए x का वैल्यू कितना आ गया 37। ठीक है, मतलब एक नंबर अगर हमारा 37 होगा तो दूसरा क्या होगा 39। 37 के बाद क्या आएगा, लगातार पूछा तो 37 के बाद 39 आएगा, तो इसलिए यहां पे लिखेंगे hence two consecutive positive odd integers are क्या क्या हो जाएगा 37 एंड 39, ये आंसर हो गया। ठीक है, चलिए ये आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करो और लिख लो। अब देखिए क्या सो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इससे पहले का जो क्वेश्चन था उसी टाइप का ये भी है। इसमें क्या है समझिए, फाइंड 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इवन इंटीजर्स। इसमें 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इवन इंटीजर्स। अब इवन नंबर कौन होता है, तो इवन नंबर तो मालूम है जो 2 से डिवाइड होता है वही हमारा इवन नंबर होता है। ठीक है, तो कंसेक्यूटिव होना चाहिए और उसका सम जो है हमारा 132 आना चाहिए। देखिए क्वेश्चन में क्या है, फाइंड 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इवन इंटीजर्स। फाइंड 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इवन इंटीजर्स हुज सम इज 132, जिसका सम 132 होगा। अब इवन इंटीजर्स का मतलब क्या, और लगातार है। कंसेक्यूटिव का मतलब अभी थोड़ा देर पहले बताए थे कि कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, लगातार, और साथ ही साथ पॉजिटिव भी होना चाहिए और इवन भी होना चाहिए। ठीक, तो जस्ट समझिए हम क्या बोले। मान लीजिए सपोज करो कि एक अगर मान लो 2 है, इवन नंबर है, तो इसके बाद क्या आएगा 4, इसके बाद क्या आएगा 6। कंसेक्यूटिव का मतलब यही होता है। अगर मान लो एक 12 है तो अगर अगला 14 होगा, अगला 16 होगा। ठीक, जरा ध्यान से देखिएगा, ये आप इसको नोटिस कर रहे हैं, ये इससे कितना ज्यादा है, देखो 2 ज्यादा है, और ये जो नंबर है इससे कितना ज्यादा है 4 ज्यादा है। देखिए मतलब 2 में 2 प्लस करेंगे 4 आएगा, 2 में 4 प्लस करेंगे 6 आएगा। तो इसी तरह से अगर हम यहां देखें 12 में 2 प्लस करेंगे तो 14 आएगा, फिर 12 में 4 प्लस करेंगे तो 16 आएगा। मतलब एक चीज आपको समझ में आ जाना चाहिए कि अगर कंसेक्यूटिव नंबर है तो अगर बाय द वे हम इसको x मान ले तो ये होगा x प्लस 2 और ये होगा x प्लस 4। क्यों, क्योंकि ये इससे 2 ज्यादा है और ये इससे 4 ज्यादा है। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे। अगर हम इसको क्या बोले, इसको अगर हम x मान लेंगे तो ये कितना होगा x प्लस 2 और ये कितना होगा x प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे लेट the 3 consecutive positive even integers b। क्या क्या होगा मेरे भाई बताओ, एक होगा x, फिर x प्लस 2 एंड x प्लस 4। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन में बोला कि तीनों का सम कितना 132। तो एक हमारा अगर x है, अगला हमारा x प्लस 2 है, फिर हमारा x प्लस 4 है, और इसको ऐड कर देंगे तो कितना आएगा 132 आएगा। ठीक, अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। x 3x हो गया और यहां से 2 और 4 6 हो जाएगा, इज इक्वल टू 132 आएगा। ठीक है, अब यहां से क्या होगा 3x इक्वल टू 132 प्लस 6 है, इधर आएगा तो -6 होगा, और 3x इक्वल टू हो जाएगा 126 हो जाएगा। ठीक, अगर हम x से डिवाइड करेंगे तो 3 से ये 3x मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, मतलब 3 4 जा 12, 3 2 जा 6। इसका मतलब x का जो वैल्यू आ गया हमारा 42 आ गया। ठीक है, तो अगर एक नंबर हमारा 42 होगा
अगला 44 होगा और फिर क्या होगा 46 होगा। ये हम जस्ट आपको समझने के लिए बताएं। ठीक है, तो हमारा 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स निकल गया 42, 44, 46। तो इस चीज को यहां पे लिख देते हैं, हेंस 3 consecutive even, hence 3 consecutive positive even integers are, क्या क्या होगा मेरे भाई? तो एक हो गया आपका 42, एक हो जाएगा 42, फिर अगला हो जाएगा 44 एंड 46। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलो ये समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करो और लिख लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वैरायटी चेंज होते जा रहा है। ठीक है, इससे पहले कुछ और वैरायटी था क्वेश्चंस का, अभी और चेंज हो रहा है। अब ये क्वेश्चन आपका देखिए फ्रैक्शन से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन फ्रैक्शन से रिलेटेड है, इसलिए आपको फ्रैक्शंस के बारे में कुछ पता होना चाहिए। देखिए फ्रैक्शन के बारे में क्या जानना चाहिए। सपोज कीजिए कि ये स्क्वायर है, ठीक, और इसको हमने 4 हिस्सा में बांट दिया। ठीक है, अब इसको हम यहाँ पे कलर कर दिए, शेड कर दिया। अब हम आपसे पूछेंगे कि इसका फ्रैक्शन बताइए। तो फ्रैक्शन कितना होगा? तो जो हमारा शेडेड पार्ट है, शेडेड पार्ट का अगर हम फ्रैक्शन बात करेंगे तो ये 1 है, और टोटल कितना 4, तो ये 1/4 हमारा फ्रैक्शन हो गया। ये बात आपको समझ में आ जाना चाहिए कि फ्रैक्शन होता क्या है। ठीक है, क्या था, समझ में आ गया? ये 1/4। और एक चीज जान लीजिए, ये जो होता है ये हमारा न्यूमरेटर होता है और ये हमारा डिनोमिनेटर होता है। ठीक है, जो ऊपर में लिखा रहता है न्यूमरेटर उसको बोलते हैं, नीचे जो रहता है उसको डिनोमिनेटर बोला जाता है। ठीक, तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, लेट, अब क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं उसके बाद जवाब देंगे कैसे। देखिए क्वेश्चन में क्या है, द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज, मैं बताया था ना फ्रैक्शन में 2 चीज होता है, एक होता है न्यूमरेटर और एक होता है डिनोमिनेटर। ऊपर में जो लिखा रहेगा न्यूमरेटर और जो नीचे रहेगा वो डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे क्या है, द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 लेस देन द डिनोमिनेटर। देखिए द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 लेस देन द डिनोमिनेटर। मतलब न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से 4 छोटा है। न्यूमरेटर जो हमारा है वो डिनोमिनेटर से 4 छोटा। तो मान लेते हैं कि लेट द डिनोमिनेटर बी कितना x, लेट द डिनोमिनेटर बी x, देयरफॉर न्यूमरेटर is equal to x minus 4। क्यों x minus 4? The numerator of a fraction is 4 less than the denominator। मतलब न्यूमरेटर जो हमारा है वो डिनोमिनेटर से 4 छोटा था, तो डिनोमिनेटर को हमने x मान लिया, तो न्यूमरेटर x minus 4 हो गया। ठीक है, अब therefore फ्रैक्शन इज इक्वल टू क्या होगा, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, तो x minus 4 बाई x हो गया। ये तो हम कैसे लिखे ये सबको समझ में आ गया होगा। ऊपर में न्यूमरेटर लिखते हैं, नीचे डिनोमिनेटर लिखते हैं। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए क्या है। सो इफ 1 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 1 जोड़ दिया जाए, समझिए क्या है, इफ 1 क्या करना है, ऐड करना है। If 1 is added to both the numerator and the denominator, it becomes 1/2. Find the fraction। मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में अगर 1 प्लस कर दिया जाए, दोनों में क्या प्लस कर दिया जाए, 1 प्लस कर दिया जाए। ठीक है, तो ये कितना हो जाता है, देखिए फिर से पढ़ते हैं। If 1 is added to both the numerator and the denominator, मतलब ये हमारा न्यूमरेटर है, इसमें भी 1 ऐड करने बोला है, और ये जो डिनोमिनेटर है इसमें भी 1 ऐड करने बोला है। ठीक,
तो फ्रैक्शन कितना हो जा रहा है, इट बिकम्स 1/2, ये हमारा 1/2 हो जाएगा। ठीक, अब चलो अब हम लोग इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पे, ये हो जाएगा x प्लस माइनस माइनस होता तो 4 में 1 माइनस कर देंगे तो -3 हो जाएगा। ठीक है, बाई x प्लस 1, इधर हमारा 1/2 है। ठीक, अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 इस तरफ चला जाएगा तो हो जाएगा 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x होगा, माइनस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा, और इधर हमारा क्या हो जाएगा, x प्लस 1 हो गया। ठीक है, अब इसको इस तरफ ले आएंगे x को, तो 2x प्लस x से इधर आएगा तो माइनस x हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, 1 अपना जगह पे, -6 से इधर जाएगा तो +6 हो जाएगा, तो 2x में x माइनस करेंगे तो x होगा, और 1 + 6 तो ये 7 हमारा हो गया। ठीक है, x का वैल्यू 7 आ गया। अब हमें क्या निकालना था, फ्रैक्शन निकालना था, तो हेंस फ्रैक्शन इज इक्वल टू क्या हमारा, देखिए x माइनस 4/x, क्या है, x माइनस 4/x, तो x हमारा कितना है, देखिए 7 है, तो 7 माइनस 4/x, x कितना था 7, तो 7 रख दिए, तो यहाँ पे 3/7, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलो ये आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करो और लिख लो।